आप लोग के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं जो ईसा मैथिल फाउंडेशन के तहत आने वाले समय में बहुत सारी कार्य होगी और जो भी नीडी आदमी है उनकी जो आगे बढ़ नहीं, लेकिन नगर निगम की जहाँ भी जमीन है वहाँ इन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इन लोग से भी आग्रह करेंगे जो सभी लोग जाके नगर निगम में चले हमारे साथ और वहाँ पे जरूर प्रयास इनको मिली। एक तो सबसे पहले तो ये ठंड के कारण देखिए बहुत बच्चे भी बिना उसके थे, उनको भी गर्म कपड़ों के थे, उनके बीच में भी बच्चों का भी कपड़ा वितरण। वो ईसा मैथिल फाउंडेशन की तरफ से था जो कि सरोज झा जी हैं और नीतू झा जी हैं, डॉक्टर अनीता झा नीतू, तो रीना सराफ जी हैं, उनके सहयोग से ये आया था। और जैसे ही हमको पता चला हमने कहा जो हमारे पास ऐसे हमारे वार्ड में ऐसे लोग हैं जिनको सही में ज़रूरत है, और मैंने उन लोगों से भी बात किया और उन लोग को एक जगह बिठाया और उसके बाद महादलित बस्ती में आज आके कंबल वितरण किया, जहाँ पे इन लोगों ने आके जो ज़मीनी हकीकत है होता क्या है, आप लोगों ने कहा पार्षद को कहे, लेकिन पार्षद के पास उतनी शक्ति नहीं है जो आप लोगों को कुछ दे पाए। ठीक है, वो एक कोशिश है, एक रास्ता है, वो तैयार करते हैं। तो हम लोग एक रास्ता तैयार कर रहे हैं जो इन लोगों का जो आवास जो है जो कि सड़क में आता है, PWD के द्वारा नोटिस भी किया गया है, तो उस सड़क को नहीं लेकिन नगर निगम की जहाँ भी ज़मीन है वहाँ इन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इन लोग से भी आग्रह करेंगे जो सभी लोग जाके नगर निगम में चले हमारे साथ और वहाँ पे ज़रूर प्रयास होगा और हम इन लोग का एश्योरिटी देते हैं जो कहीं ना कहीं इनकी हमारे वार्ड में ही व्यवस्था होगी। आपका परिचय? मैं मृत्युंजय मिश्रा, रोटी बैंक मधुबनी और पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 9। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनीता झा और यही संकट मोचन कॉलोनी मेरा घर हुआ मधुबनी में। अभी जो देख रहे हैं अभी सर्दी का कितना ज़्यादा प्रकोप है मधुबनी में, और जहाँ तक कि जिला प्रशासन ने भी अभी बंद किया हुआ है, सब जगह स्कूल वगैरह बंद कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है। उसको देखते हुए हम लोगों को लगा कि हमारा ईसा मैथिल फाउंडेशन की तरफ से हम लोग यहाँ पे आज आए हैं कंबल वगैरह का वितरण करने के लिए, जो बहुत ही नीडी हैं वार्ड नंबर 9 में, और महादलित टोला है ये, इसके बीच में आए हुए हैं और इसमें बहुत ही ज़रूरतमंद है जिनके पास बहुत ही चीज़ों का अभाव है। उसमें एक ठंड में कंबल का भी बहुत ज़रूरत था इन लोगों को, तो उनके बीच में हम लोग आज आए हैं बांटने के लिए। नहीं, आज तो शुरुआत ही हमने इसकी की है और ये निजी तरफ से हम लोगों ने आज शुरुआत की है। आगे ऐसे ही हम लोग समाज में और तरह के काम भी करेंगे इस फाउंडेशन के तहत। यहाँ पे बहुत तरह की समस्या इनको मिली है। एक तो सबसे पहले तो ये ठंड के कारण देखिए बहुत बच्चे भी बिना उसके थे, उनको भी गर्म कपड़ों के थे, उनके बीच में भी बच्चों का भी कपड़ा वितरण हुआ है। लेकिन इनको घर की सबसे बड़ी समस्या, हेल्थ के इश्यूज़ हैं यहाँ पे बहुत सारे। सबसे बड़ा इनका घर वगैरह बोल रहे हैं कि बहुत सालों से रह रहे हैं, 45-50 सालों से, और वो सरकारी ज़मीन में आ गया है। अब मेन समस्या आ गई है यहाँ पे कि अगर सरकार ने नोटिस दे दिया है खाली करने के लिए, तो अब ये कहाँ जाएंगे इस ठंड में। तो वो समस्या हमने सुनी है। इस फाउंडेशन के तहत हम लोग चाहेंगे कि इनकी बातें आगे तक पहुँचाएँ, उनकी मदद करें जहाँ तक हो सके। जी, मेरा नाम रीना सराफ हुआ, हम भी एक वर्कर समझिए ईसा फाउंडेशन की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आज जो कंबल वितरण जो हो रहा है ईसा? जी, हम कहना यही चाहते हैं कि 1-2 के करने से कुछ संभव नहीं है। हमारे वर्ग में निम्न वर्ग भी हैं और उच्च वर्ग भी हैं, तो हम सभी उच्च वर्गों से करेंगे कि कम से कम इस ठंड के मौसम में 2-2 ही कंबल अगर अपने घर से सभी निकालेंगे तो इन गरीबों को बहुत भला हो जाएगा। क्योंकि अभी ठंड इतनी बढ़ रही है और धूप भी नहीं हो रहा है, तो आप ही लोग भी देख रहे हैं। तो ये मतलब मदद अगर करना है तो सभी जितने भी हैं हम सभी से निवेदन करेंगे कि कुछ ही 10 ही कंबल लेके आप लोग आएँ और इन लोगों के देह पर दें कि तब तक कुछ तो राहत हो। 2 आदमी के करने से नहीं होगा ये सब। देखिए, ईसा मैथिल फाउंडेशन के तहत हम लोग का ये पहला कार्य है, लेकिन हम लोग आगे बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के काम करेंगे और महिला से जुड़े हुए, पुरुष से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो कार्य होता है हम लोग जो ईसा मैथिल फाउंडेशन में हम जैसे डॉक्टर अनीता झा, रीना सराफ, हम हमारी फ्रेंड है किरण झा और कई सदस्य हैं जो अभी नहीं आए हैं, लेकिन अभी हम लोग निजी जो फंड है डॉक्टर अनीता झा और रीना सराफ के सहयोग से ये कार्य किए हैं। लेकिन चाहेंगे जो भी डोनर है और हम चाहेंगे जो सरकार से भी लेके फंड जो है इसके तहत लार्ज पैमाना पे काम करें और आशा करते हैं आगे लार्ज पैमाना पे काम होगा, जो हम आप लोग के माध्यम से खुद हम पत्रकार हैं अपने माध्यम से, चूँकि हम लोग जाते हैं जब रिपोर्टिंग करने के लिए तो सरकार तो कहती है जो गरीबी उन्मूलन हो गई, यानी गरीबी है ही नहीं। लेकिन हम लोग जाते हैं देखते हैं जो गरीबी गई नहीं है, गरीबी बहुत सारा है, लेकिन उसको देखने वाले नहीं है, नज़रिया बदल गई है। बड़े बड़े आदमी अपने नज़र से देखते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग अपने नज़र से देखते हैं और देखते हैं बहुत सारी गरीबी है। यहीं पे आए हैं तो देखे हैं कई लोग समस्या दिखाई है जो सही में बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम लोग को रहने के लिए घर ही ना रहे फिर आगे हम लोग कहाँ करेंगे, खाना पीना सोना हम लोग कहाँ करेंगे। घर कम से कम है तो भूखे पेट भी हम लोग घर में जाके सोते हैं, अगर हम लोग के घर ही नहीं है। तो हम लोग ईसा मैथिल फाउंडेशन के तहत हम सभी महिलाएँ प्रशासनिक जो भी होगा वहाँ तक जाएंगे आवाज़ लेकर। मृत्युंजय भाई हैं जो इस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, ये भी जाएंगे, कोशिश करेंगे इन लोग को जो घर अभी बोल रहे हैं जो रोड योजना में आ गई है रोड, तो
तोड़ना पड़ेगा, तो कहीं इन लोग को जगह दिया जाए, वहाँ पे घर इन लोग को बना के अपना लोग रहेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप लोग के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं जो ईसा मैथिल फाउंडेशन के तहत आने वाले समय में बहुत सारी कार्य होगी और जो भी नीडी आदमी है उनकी जो बढ़ चढ़ के हम लोग अभी शुरू किया, रन किए हैं। धन्यवाद।